आज का सुविचार: किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना कि बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका हो। सुप्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर जोगटा पहाड़ी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7 बजे से हो रहा है शुरू। तो 7 बजे से हमारी दिनचर्या भी हो जाती है शुरू। तो सबसे पहले आज का मौसम आज बिल्कुल साफ बना हुआ है। धूप वहाँ पार आ चुकी है तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है हमारे यहाँ से देवभूमि हिमाचल प्रदेश के गांव के। तो ये है सुबह का यहाँ का व्यू। मौसम आज बिल्कुल साफ बना हुआ है। तो आज की जो मेरी दिनचर्या है, तो जो हमने पिछले कल मटर का काम तो क्लोज कर दिया था, तो अब नए खेत में हमने बीजने हैं 2-3 किलो मटर और, क्योंकि 3 किलो मटर का बीज ही हमारे पास अब बचा है। तो मैं आज से करूँगा उसे खोदने का काम शुरू। तो साथ में ही उमा का भी अब हो चुका है मनरेगा शुरू। तो उमा जाएगी मनरेगा में और तो मैं आज से अकेले ही करूँगा काम। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज के दिन की हमारी हो रही है ब्रेकफास्ट। तो अंशी भी करी है ब्रेकफास्ट। इसे स्कूल के लिए थोड़ी सी लेट हो जाती है तो जल्दी करती है ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे लगी है मासी की गाड़ी। तो मुझे काम दिया गया है इसे मोड़ने का। तो मैं इसे मोड़ के लगाता हूँ क्योंकि मासर के लिए यहाँ काफ़ी तंग सी जगह है मोड़ने को। मासी जी की गाड़ी मैंने मोड़ दी है। तो मैंने देखा कि टायर में हवा कम है तो अब भरे हैं हम इसमें हवा। तो मासर जी भी आ चुके थे नीचे। तो सूर्य उदय भी हो रहा है। तो आजकल यहाँ पर लगभग 7:15 बजे के करीब ही धूप लग जाती है। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका था। तो अब अंकल जी भी चल पड़े हैं घर की ओर और मासी जी भी। तो मम्मी जी आए हैं उन्हें छोड़ने। तो गाड़ी मैंने मोड़ दी है। तो इस तरह से मासी जी भी चल पड़े हैं। तो अंशी भी पहुंच चुकी है अब स्कूल जाने के लिए। तो यह भी थोड़ा आजकल जल्दी ही जाती है। तो मासी जी वगैरह भी अब चल पड़े हैं। तो इस तरह चल पड़े हैं। तो मासी भी चल पड़े हैं अब और मैं और मम्मी जी भी चलते हैं अब घर की ओर। तो टाइसन भी है रेडी मेरे साथ खेत आने के लिए। तो अब मैं अपनी किट पहन के चल पड़ा हूँ अब खेत की ओर। तो फिलहाल मुझे करनी है कुछ कल में। तो उसके बाद करूँगा मैं मटर के लिए खेत तैयार। तो आज तो मैं अकेला ही हूँ। तो मैंने कल में डाल दिए इसमें। तो अब करता हूँ मैं थोड़ी देर में कलम। इस तरह से मैंने पुराने बीचे में 15-20 कलमें कर दी है। तो अब जा रहा हूँ मैं दूसरे खेत की ओर जहाँ करनी है मुझे नाशपाती की कलमें। तो उमा भी पहुँच चुकी है अब मनरेगा के काम के लिए। तो ये जाएगी मनरेगा के काम में। आज के दिन के अब 10:30 भी हो चुके हैं और मेरा काम कल में करने का हो चुका है क्लोज़। तो अब करना है मुझे खोदने का काम और मटर के लिए। तो मुझे खोदने हैं ये वाले खेत 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 खेत खोद के करने हैं तैयार। तो उसके बाद बीजेंगे मटर। देखते हैं कितना होता है आज का हमारा काम। तो यहाँ का कुछ व्यू ये देखो जी। लहसुन भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो 2-3 दिन बाद इसकी गुड़ाई भी करेंगे मटर बीजने के तुरंत बाद। तो कुछ इस तरह से हमारी लहसुन भी अब जम चुकी है। तो कई जगह बहुत छोटी भी है। और ये देखो जी, नरेगा वाले भी लगे हैं काम करने। तो ये है सड़ा हुआ गोबर। तो इसे डालूंगा मैं लहसुन में गुड़ाई करने के तुरंत बाद। तो अभी तो 2-4 दिन लगेंगे शायद गुड़ाई करने में। तो सबसे पहले करता हूँ मैं इस खेत को खोदना शुरू। तो हल्का हल्का ये खोदने के लिए ज़्यादा सख्त तो नहीं है। तो करते हैं शुरू। आज के दिन के अब 11:30 भी हो चुके हैं और मेरा नीचे वाला खेत भी हो चुका है कंप्लीट। ये देखो जी, इस खेत को मैंने अभी अभी खोद के कर दिया है कंप्लीट। तो अब करता हूँ मैं अगला खेत शुरू।
तो ये मेरा पहला खेत कंप्लीट। अब करना है मुझे ये वाला खेत। तो ये काफ़ी लंबा है, लगभग इसमें 2-2.5 घंटे लग जाएंगे मुझे। देखते हैं कितना होता है। तो आज के दिन के 2 भी बज चुके हैं और मेरा लंच भी पहुंच चुका है। तो आज टिफिन में आया लंच, साथ में आए हैं बुआ। तो मैंने भी ये वाला खेत अब खोद लिया है। तो अब रह गए हैं मेरे पास 2-2.5 खेत ऊपर को, छोटे छोटे। तो अब इस खेत का तो थोड़ा सा हिस्सा रह गया परे वाला खोदने को। तो अब करता हूँ मैं लंच। आज के दिन के अब 4:30 भी हो चुके हैं। उमा भी आ गई है नरेगा के काम से अब वापस। तो अब कर रहे हैं हम ये लास्ट खेत खोदना शुरू। तो हमारे पास यही वाला खेत रहता है अब लास्ट। तो ये नीचे से मैंने सारा खोद लिया है कुछ इस तरह से अकेले ही। तो आज के दिन की ये मेरी प्रोग्रेस थी। तो अब करते हैं लास्ट खेत। तो आज के दिन का अब ये लास्ट खेत, वैसे तो नहीं खोदना था पर उमा आ चुकी है तो अब तो साथ साथ में खोद ही मैंने तो फिलहाल नहीं करना था, लेकिन उमा आ चुकी है तो थोड़े से हौसला आ चुका है तो अब करना ही पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कल जो नया घास जमा है तो शायद कल के दिन मौसम साफ है, उसके बाद तो बरसात भी है, छानना भी पड़ता है में और कुछ दब जाता है मिट्टी में ही। तो इस तरह से हमारा काम भी चला होता है, उसके साथ रेस्ट भी किया जा रहा है। तो मेरे पास पानी नहीं था तो अभी से घर से पानी मंगवाया है। तो जो मेरी 2 लीटर की बोतल थी वो तो क्लोज़ हो चुकी थी। तो अभी थोड़ा सा रह गया है हमारे पास ये वाला खेत खोदने को। इतना सा तो देखो कितना घास लगा है इसमें। तो उमा भी बड़े जोश से लगी है खोदने, क्योंकि आज मनरेगा में शायद कम काम किया होगा। तो इस तरह से हमारे गांव के लिए आने वाली बस भी पहुंच चुकी है। तो HRTC का धन्यवाद जो हमारे गांव के लिए बस भेजती है समय समय पर। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब बस गांव में आती है। तो हमारे सुबह भी बस आती है और शाम को भी आती है, लेकिन शाम को वापस रोडू चली जाती है। तो अब शाम के 5:30 भी होने वाले हैं। तो हमारा काम भी अब थोड़ा सही रह चुका है। इस तरह से हमारे आज के दिन का काम भी अब हो गया है क्लोज। तो कुछ घास वगैरह जो छानना है तो मैं इसे छान रहा हूँ। तो हमारा बिल्कुल क्लोज हो चुका है मटर के लिए खेत तैयार करके। तो आज के दिन के अब 5:30 भी हो चुके हैं और मेरा जो खेदने का काम है वो हो गया बिल्कुल क्लोज। तो मैंने सोचा नहीं था कि आज क्लोज होगा हमारा काम। तो ये था हमारा लास्ट खेत जिसे मैंने अभी खोद लिया है। ये आंटी भी चले हैं अपनी गाय के पास। तो कुछ इस तरह से हमारा काम आज का क्लोज हो चुका है। तो अब कल से मैं फिर से अकेले बीजूंगा मटर। तो मैंने ये सारा आज ही खोदा है 5-6 खेत। तो उमा आई थी अभी मनरेगा के बाद। तो सूर्य भी अब अस्त होने जा रहा है। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर से। तो इसमें काफ़ी हरा घास भी लग चुका था, जिसे अब हमने खोद के कुछ तो दबा दिया है, कुछ तो सड़ जाएगा क्योंकि अभी मटर बीजने में शायद क्या पता कल से मौसम ही ख़राब हुआ। तो क्लोजिंग के बाद अब हो रहा है थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि काफ़ी आज थकान हो चुकी है पूरे दिन भर। तो ये देखो जी मेरा आज का प्रोग्रेस। तो काफ़ी खोदा है आज मैंने। और उमा और अभी भी अब चल पड़े हैं घर की ओर। तो उमा आई थी अभी नरेगा से। तो अब कल से बीजूंगा मैं मटर, क्योंकि कल से मैं अकेले ही होना है। तो अब जाना है मुझे कुली भाई की दुकान तक, क्योंकि काका आ रहा है तो उसने बिल काटना है वहाँ पे। तो उसके साथ जाऊँगा एक घड़ी दुकान तक। तो अब पहुँच चुके हैं हम ढडी में। तो जाना है कुली भाई के घर। तो ये देखो मेरे पीछे कितना शानदार सा व्यू आ रहा है हमारे देवरी घाट और गिरी गंगा का। और ये चला है काका पहले तो इसी के चक्कर में आना पड़ा आज यहाँ तक। इस तरह का शानदार सा व्यू आता है हमारे डमढेड़ी से। तो हम दुकान के पास ही पहुँच चुके हैं। तो काके का काम भी हो चुका है कंप्लीट। ये है मिस्टर अफरीदी ठेकेदार।
तो अब चल पड़े हैं घर की ओर। तो छोटकी भी चल पड़ा है घर की ओर। महाराज, ये छोटे छोटे बच्चे भी आए थे दुकान, तो ये भी चल पड़े हैं घर की ओर। तो हमें जाना है सड़कों सड़क। तो ये है यहाँ का शाम का टाइम का कुछ व्यू। तो मेरा घर वहाँ नीचे है, तो मुझे अभी यहाँ से जाना है वापस। तो आज के दिन के अब 7:30 भी हो चुके हैं और मैं पहुँच चुका हूँ घर में। तो हमारा जो हाथ मुँह धोने का काम था वो हो चुका है। तो कुछ इस तरह से मम्मी जी कर रहे हैं बाजू की एक्सरसाइज और अंशी कर रही है पढ़ाई। तो अब थोड़ी देर में करेंगे हम अपना डिनर। आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं और हमारा हो रहा है डिनर। तो डिनर में है आज चावल और दाल। काय क्यों माँ? सब्जी काय की? आलू की सब्जी और चावल। तो अंशी ने कुछ चश्मे बनाए हैं प्याज के। बस तो भैया सुबह की चली गई। अरे कोई थी आ भी गई। मेरा पेन को तो पेंसिल दो। तो अब करते हैं हम डिनर। तो आज के दिन के अब 9 भी बज चुके हैं और हमारा डिनर भी हो चुका था। तो अब कर रहे हैं हम रेस्ट। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी के लिए शुभ रात्रि। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।